केंद्र सरकार की तरफ से देश को फायदा देने वाला एक बड़ा कदम उठाया गया है जो देश भर के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसके तहत भारत और यूरोप के 4 प्रमुख देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेस्टिन के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इस समझौते से भारत को 15 सालों में इन देशों से 100 अरब डॉलर का निवेश मिलने का अनुमान है, जिससे भारत में लगभग 10 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और भारत अब तक 16 से ज्यादा देशों और ब्लॉक्स के साथ FTA साइन कर चुका है। इससे न केवल व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि भारतीय निर्यातकों और उद्योगपतियों के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। EFTA ने भारत के 99.6% निर्यात पर शुल्क छूट देने का फैसला लिया है। वहीं भारत ने इस समझौते में EFTA के सामने 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की गई है, जैसे फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, डेयरी, प्रोसेस्ड फूड, सोया, कोल और कुछ कृषि उत्पाद। गोल्ड पर कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि भारत का EFTA से 80% से अधिक इंपोर्ट गोल्ड का है। इसके अलावा IT, शिक्षा, बिजनेस सेवाओं और भारतीय पेशेवरों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी लाभ होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत की विदेश व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। इससे भारतीय निर्यातकों, उद्योगों और सेवा प्रदाताओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और करोड़ों लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा। अगर FTA की बात करें तो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है जिसमें व्यापार पर लगने वाले शुल्क को कम या खत्म किया जाता है। इसका उद्देश्य उन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापारिक अवरोधों को हटाना होता है।